एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है बेसिकली शादी का दूसरा दिन और मैं रैमो गई थी। वहाँ से जब हम आ रहे थे तो पूरे दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रखी थी। और लिटरली जब हम ऊपर निकले ना तो मैंने देखा कि बारिश ही नहीं हुई, बर्फ़ आई हुई है। हम 3-4 बजे के बाद निकले थे तो तब तक मौसम साफ़ होने लगा था और धूप लगी थी। पूरे दिन इतनी बारिश हुई और बर्फ़ आई, भाई इतना सुंदर लग रहा था ना सुबह सुबह। और सबसे पहली बात कि मैं अभी थोड़ी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं लिटरली शादी का फर्स्ट व्लॉग डाल चुकी हूँ मावड़े वाले दिन का, और मैं शादी का सेकंड व्लॉग इतने लेट डाल रही हूँ, जबकि 10 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को। 10 दिन बाद मेरे को एडिटिंग का टाइम लगा है आज, तो इस करके मैं आज एडिट कर रही हूँ। तो मेरा बेसिकली मोटिव ये था ना अभी फ़िलहाल कि इतना सुंदर लग रहा था। मेरे पास 2% बैटरी थी क्योंकि लाइट नहीं थी बारिश की वजह से। मैं फिर भी पूरा कैप्चर करना चाह रही थी जितना मेरे से हो सकता था। इतना प्यारा लग रहा था भाई। मई के महीने में ना बर्फ़ गिरी है पहाड़ों पे, पूरा ग्रीन हुआ है, मस्त था। पूरे दिन हम लोगों ने शूट किया था और फिर स्टार्ट। गाइस नींद लगी है मेरे को, ठीक है, दिन दिहाड़े, और मैं हूँ तैयार होके साड़ी में खेत में वीडियो बना रही हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी लाइक कमेंट शेयर नहीं हो पा रहा। तुमसे शर्म आती है तुम्हें? बदतमीज़। मैं तैयार हुई हूँ तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? अच्छा ही बोलना, अच्छी लग रही हूँ क्योंकि ट्रांजिशन के लिए हम थोड़े बहुत से शूट कर रहे थे साथ में, और इसके बाद हम सीधा शाम को बारिश के बाद बारात का वेट कर। पिछले 2 घंटे से बारात का वेट कर रहे हैं कि बारात कब आएगी। और मतलब भगवान, अब मैं क्या बोलूँ, अच्छा हो रहा है। हमारे साथ तो बुरा हुआ, पर दूल्हा दुल्हन के साथ अच्छा हो रहा है कि ये 11:11 पे एंट्री लेंगे यहाँ से अंदर, क्योंकि 11:10 हो रहे हैं और ऑलरेडी शराई बज चुकी है। अब वो आने वाली है और वो 11:11 पे उनका प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बज गया और बारात अभी तक आई नहीं है। बारात का स्वागत नहीं हो पाया है भाई। मैं इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ ना। मैं मतलब लिटरली शानी पहुँच के 2-3 घंटे सो के घूम फिर के अभी तैयार हो के खाना वाना खा के रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, बस बारात नहीं आई। गाइस, बारात की एंट्री हो रही है और ये लोग बोलते 3 लोगों का वेट कर रहे हैं जो बस में आ रहे हैं, और ये सारे गाड़ी में आ चुके हैं। नीचे देखो ये कितने सारे हैं, पीछे से भी है यहाँ पे इधर आ रहे, ठीक है। ये गाड़ी में आ चुके हैं और ये 3 लोगों का वेट कर रहे हैं जो बस में आ रहे हैं। वाह भाई वाह, क्रेजी बात कर रहे हो आप तो ये मेरी ना ठंड से ना हालत ख़राब हो चुकी है, मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं, पर इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। 11:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। भाई क्या बदतमीजी है ये। और ये है मेरी लाइट वाली। चलो
इधर इशू चली गई थी घर और मुझे था कि मुझे नाचना है क्योंकि बारात इतने लेट आई थी, तो 12 बजे तक तो इनका स्वागत वगैरह ही हो रहा था। तो 12 बजे के बाद मैक्सिमम सारे लोग चले गए थे, गांव के भी सारे चले गए थे, कुछ ही बचे थे। और इशू ने वापस रेमू जाना था तो वो भी मामा और डिम्पो के साथ निकल गई थी। मैं अकेले बच गई थी तो मेरे को था कि मेरे को डांस करना है। फिर मैंने गाँव की 2-3 लड़कियों के साथ बहुत डांस किया भाई, हम 2 बजे तक नाच रहे थे। और ये है हमारी सुंदर सी भाभी जिनका वेलकम हुआ है आज। और ये हैं भैया, कितने क्यूट लग रहे थे ना भाई, इनका हाइट डिफरेंस इतना सही है ना, भैया इतने लंबे हैं, भाभी मस्त सुंदर है भाई, कसम से बहुत ही प्यारे। मज़ा आ गया मेरे को नाचते हुए। और ये है मेरे पंडित जी, फेवरेट पंडित जी बोल थी, बट फेवरेट तो है ये, पर पंडित जी तो मतलब मैक्सिमम यही होते हैं हर शादी में भाई, मैं तो इनको ही देखा है हर शादी में, क्रेजी पंडित जी ये भी। उसके बाद मेरे को था कि अब मैं क्या करूँ, नाच के भी मैं थक चुकी थी। फिर कुछ टाइम के बाद हम चले गए रूम सोने के लिए। गाइस इशू चली गई थी 12 बजे के आसपास घर, और उसके बाद मैंने थोड़े किसी और के साथ नाच रही थी अभी तक, बस दिन चक और 2 बज गए। अब मैं जा रही सोने। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू। अगर मैं कल यही हुई तो इसी ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे हम कल का पार्ट, ओके। गुड मॉर्निंग गाइज। जब भी मैं नानी के घर आती हूँ मेरे को उठाने पता कौन आता है, अलार्म बन के ये। और ये है मेरे मामा की सबसे छोटी बेटी, हेलो करता है सिर्फ। क्यों आई तू, क्यों आई इधर, यहाँ क्यों आई मेरे पास? गाइज गुड मॉर्निंग, नानी चल जाती हूँ मैं। तो गाइस आज है धाम का दिन। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो पहाड़ी, मतलब अपनी लैंग्वेज में तो धाम बोलते हैं हमारे, बट अगर ऐसे ही बोला जाए तो पहाड़ी रिसेप्शन बोल सकते हैं आप। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं शादी के पास। कहाँ से जा रही, इधर गिरेगी, नीचे जाएगी उल्टा। ये देखिए जरा लक्षण, मैं नहीं आ रही इधर से, मैं आ रही आगे होके। जो सबसे पहले पहुंचेगा जी भागो। अरे भाग गई हूँ। नमस्ते, पहुंच गई। गाइस अभी मैं शादी से वापस आ रही हूँ घर की तरफ के लिए। पहले मैं दूसरी बस में आने वाली थी, सरकारी बस में, वो अरसू तक जाती, फिर वहाँ से मुझे पैदल आना पड़ता था। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि क्या बोलते, रुक जा, स्काई स्मार्ट बस आने वाली है, स्कूल बस, उसमें चली जाइयो, क्योंकि उस बस में नानी ने भी जाना है। मतलब एक मेरे और नानी थे रिलेटिव, उन्होंने भी आना था अरसू तक। बट अब पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कि फॉर्चुनेटली वो बस क्या बोलते डुमैडी आई बच्चों को छोड़ने। अब डुमैडी से मैं नीचे को पैदल जा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ जितने में यहाँ से घूम के बस अरसू पहुँचती, और फिर अरसू से मैंने पैदल घर पहुँचना था। उससे पहले तो मैं यहाँ से पैदल घर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट है घर के लिए, मतलब मेरे तो रोड तो अरसू से, मतलब क्या बोलते यहाँ से अरसू क्या बोलते वो है 6 किलोमीटर है शायद, मेडी से अरसू, हाँ 6 किलोमीटर है। और यहाँ से पैदल
पैदल मुझे लगभग 2 किलोमीटर के आसपास या 3 किलोमीटर के आसपास ही चलना पड़ेगा। तो अब मैं जितना 6 किलोमीटर बस में पहुंचती और फिर मेरे को 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता, उससे अच्छा मैं 2 किलोमीटर चल लेती हूँ है ना। पता नहीं ये मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं, बाकी अब मेरे को जज कोई नहीं करेगा कि मैं ऐसे बैग लेके चली हुई हूँ, क्योंकि मेरे को एक हाथ से ब्लॉग बनाना था तो मैंने ये इस वाले हाथ में ऐसे पकड़ लिया थैला। तो ये देखो सेब के बगीचे दिख रहे हैं तुम्हारे को, दिख रहे हैं, देखो देखो